स्वागत है आप सबका अपने चैनल कलरिंग बिलीव पर। आज हम लाए हैं झांसी की रानी की कहानी पार्ट 2। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें ताकि आप पूरी कहानी को गहराई से समझ सके। वीडियो देखने से पहले अपने प्यार का इजहार करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बने। चलिए अब चलते हैं उस वीरता की दास्तान की ओर जो इतिहास के पन्नों में अमर होगी। बचपन में मन्नू के दो सबसे करीबी दोस्त थे, मन्नू, नाना साहब, तात्या टोपे। यह तीनों बचपन में साथ खेले, शरारतें की, लेकिन नियति ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन यही तीनों अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में छबीली भी कहा जाता था। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बर्छी, ढाल, कृपाल, कटार उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अपनी सुंदरता और चुलबुलापन से वह हर किसी का दिल जीत लेती थी। वह बचपन से ही महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाभारत और रामायण की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी। इन कहानियों ने उनके मन में देशभक्ति और साहस की भावना भर दी। ऐसा कहा जाता है कि जब मन्नू छोटी थी तब एक ज्योतिष ने उनके पिता से कहा था कि आपकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है, वह एक दिन रानी बनेगी। लेकिन लोगों को उस समय कहाँ पता था कि वह कोई आम रानी नहीं बल्कि यह रणभूमि की महारानी बनने वाली थी। मन्नू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। मात्र 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई थी। अब मन्नू कानपुर की छबीली से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थी। झांसी की प्रजा ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया और रानी भी पूरी निष्ठा से झांसी की रक्षा और शासन में जुट गई। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। पूरा राज्य इस खुशी में आनंदित था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। महज 4 महीने के बाद ही दामोदर राव की मृत्यु होगी। इस दुख ने राजा गंगाधर राव को अंदर तक झंझोर कर रख दिया। वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर पड़ने लगे। इस स्थिति में उन्होंने अपने चचेरे भाई वासुदेव राव के एक बच्चे आनंद राव को गोद ले लिया और उसे दामोदर राव नाम दे दिया। लेकिन उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक क्रूर नीति लागू कर दी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे आमतौर पर हड़प नीति कहा जाता है। इस नीति के तहत अगर किसी राज्य का राजा बिना सगे उत्तराधिकारी के मर जाता है तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य को मिल जाता है। झांसी की रानी इस नीति का शिकार होने वाली थी। राजा गंगाधर राव को कोई सगी संतान नहीं थी, केवल गोद लिया हुआ पुत्र दामोदर राव था। इस पर राजा गंगाधर राव ने झांसी को अंग्रेजों को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। उस समय अंग्रेजों ने कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। 1853 में जब राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया तो उनकी मृत्यु होगी। जैसे ही राजा का देहांत हुआ, अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने षड्यंत्र रचकर रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का पत्र भेज दिया। आगे क्या होगा? क्या झांसी की रानी ने अपना किला खाली कर दिया? कैसे बनी लक्ष्मीबाई एक क्रांतिकारी रानी? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर। आपको यह कहानी कैसी लगी? जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानी देखने के लिए देखते रहे कलरिंग बिलीव चैनल। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें यह भी बताएं आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ये कुछ और रोमांचक किस्से हैं इतिहास के, आपको इन्हें भी जरूर देखना चाहिए।